ओके स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से वर्क कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, गेम्स खेल रहे हैं। तो उसी के साथ साथ हमें स्टडीज़ भी करनी है, तो उसके लिए मैं एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ, दैट इज़ एडिशन सब्ट्रैक्शन। अब आप बोलेंगे सही नया टॉपिक तो नहीं है, बट हाँ देखिए, टॉपिक के लिए अब हम यहाँ पे अपना लेवल इंक्रीज करेंगे, कुछ चीज़ें नहीं सीखेंगे, कुछ प्रॉपर्टीज नहीं पढ़ेंगे जो आपने आज से पहले नहीं पढ़ी होंगी, एंड देन उसी को हम कंटिन्यू करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लिए। तो सबसे पहले एक चीज़ आप लोगों को पता होनी चाहिए कि देखिए, जब भी हम एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं तो हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है वो डेली लाइफ में बहुत यूज़ होने वाली है। ठीक है, आप ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, कुछ भी आप बिना एडिशन सब्ट्रैक्शन के तो रह ही नहीं सकते। ठीक है, अब मान लीजिए मैं कितनी देर से बात कर रहा हूँ, तो वो क्या हो गया हमारा एडिशन पार्ट। ठीक है, ये क्या हो गया, अभी तो चल रहा था। ओके वेट, ओके, तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, हम आगे देखते हैं हमारे पास क्या एडिशन सब्ट्रैक्शन में। तो चलिए, अब यहाँ पर हमें एडिशन के लिए बोला गया था, यहाँ पर तो ऐसा कुछ खास नहीं है। एंड यहाँ पर हमें गिवन है एक्सरसाइज। तो चलिए एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखते हैं। एंड देखिए, एडिशन करना हमें आता है, तो सबसे पहली बात हमें यहाँ पे क्या ध्यान रखनी है, जो भी हमारे प्लेसेस हैं उनको हमें क्या करना है, सेम प्लेसेस को ऐड करना है। ठीक है, अब वो क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, देखिए अगर हम बी पार्ट चूज करते हैं एंड हमने देखा वंस प्लेस है, 3 + 5 कितना हो जाएगा 8, 6 + 3 कितना हो जाएगा 9, 8 + 1 दैट इज 9, 7 + 1 दैट इज 8, 5 + 4 इज 9। ठीक है, तो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, अपना यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। अब उसके बाद आते हैं हम यहाँ पर एक पार्ट और देखते हैं, हम यहाँ पर ले लेते हैं एफ पार्ट। ठीक है, चलिए एफ पार्ट ले लिया, इसको साइड में कर देते हैं एंड ये आ गया हमारा एफ पार्ट। चलिए, तो यहाँ पर हमारे पास कुछ नंबर्स हैं, तो हम वो लिख लेते हैं पहले 4 3 3 1 6, देन 4 7 5 8 9। तो ये हो गया हमारा वंस प्लेस, दिस इज 10, दिस इज 100, दिस इज 1000 एंड दिस इज 10,000। अब हमें इसको ऐड करना है, चलिए ऐड करते हैं एंड देन सॉल्व करते हैं। अब देखिए, जैसे हमने यहाँ पर ये नंबर्स लिखे हैं, तो अब इसमें क्या होगा कि हम कुछ नंबर्स ऐड करेंगे एंड हमें वहाँ पे कैरी लेना पड़ेगा, हम पहले भी कर चुके हैं। तो देखिए 9 + 6 करेंगे तो कितना आ गया 15, एंड 15 का 5 हम यहाँ पर रख लेंगे एंड देन 1 यहाँ पर कैरी कर देंगे। एंड 8 + 1 9 + 1 10, देन कैरी 1, 5 + 3 8 + 1 दिस इज 9, एंड यहाँ पे हम करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 7 + 3 दिस इज 10, कैरी 1, 4 + 4 8 + 1 9। ठीक है, तो ये हो गया हमारा नंबर। चलिए, तो इस टाइप से आपको चीज़ों को अरेंज करना है एंड ऐड करना है एंड मेक श्योर कि आपके जो प्लेसेस हैं ये इधर उधर नहीं होने चाहिए। वंस प्लेस, तो जो नंबर है वंस प्लेस के नीचे ही आना चाहिए। चलिए, यहाँ पर आ गया, थोड़ा सा लेवल इंक्रीज कर दिया, 5 की जगह 6 नंबर्स हो गए हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पर एडिशन के लिए। तो हाँ, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में हमें सम निकालना है, तो इसको ले लेते हैं हम पहले। चलिए इसको अरेंज करते हैं एंड देन सॉल्व करते हैं, बाकी पार्ट अभी देखते हैं थोड़ी देर में। चलिए, तो यहाँ पर जो है हमारे पास 6 डिजिट नंबर्स है, एंड 6 डिजिट नंबर्स का मतलब क्या है कि ये लैक्स से स्टार्ट होंगे। तो प्लीज लिख लेते हैं यहाँ पे लैक्स, दैट इज 10,000 थाउजेंड हंड्रेड टेंस वंस। ठीक है, दिस इज 5 लाख, दिस इज 24,584, दिस इज 3,25,650। अब इसको ऐड करते हैं, चलिए अब इसको ऐड करेंगे, 5 + 4 दिस इज 9, 8 + 1 दिस इज 9, 6 + 5 दिस इज 11, कैरी का 1, 5 + 5 10 0, अगेन कैरी 1, 2 + 2 + 1 दैट इज 5, 5 + 3 इज 8। तो ये हो गया हमारा 8,50,190। ठीक है, तो बेसिकली आपने देख लिया इसको कैसे अरेंज करके हमें सॉल्व करना है, देन आप इस टाइप से सॉल्व करेंगे। चलिए अब चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। फिर हमें फ्रेम करके गिवन है एंड यहाँ पे सिंपल एडिशन है, तो चलिए हम इसका सी पार्ट ले लेते हैं। ठीक है, तो चलिए 5 + 1 इज 6, 8 + 2 10, 10 का 0 एंड 1 कैरी, 3 + 1 4 + 1 दिस इज 5, 7 + 4 दैट इज 11, 1 कैरी 1, 3 + 3 6 + 1 7, 6 + 1 इज 7। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 7,71,506। क्लियर?
चलिए उसके बाद आ गई हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम। चलिए अब वर्ड प्रॉब्लम्स के लिए हम एक क्वेश्चन सेलेक्ट करते हैं पहले, देन उसके बाद मैं आप लोगों को कुछ बताता हूँ। एंड ये हमने पढ़ लिया यहाँ से यहाँ। तो देखिए जैसे ही कि वर्ड प्रॉब्लम्स की बात आती है तो हमें एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है, उसकी लैंग्वेज का। तो जैसे ही हमने लैंग्वेज देखी, देन उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे ये चीज़ डिसाइड करनी है कि वो क्वेश्चन हमसे क्या कहना चाहता है। मतलब वो हमसे क्या करवाना चाहता है, प्लस करवाना चाहता है, माइनस करवाना चाहता है, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन, क्या ऑपरेशन की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो चलिए वो देखते हैं हम यहाँ पे रिक्वायरमेंट क्या है पहले, सबसे पहले। तो उसके लिए हम तो क्वेश्चन रीड करना पड़ेगा। चलिए, एवरी मंथ शिव्स मदर डिपॉजिट सम मनी इन द बैंक। अभी बैंक में जाके पैसे डिपॉजिट कर रहे हैं, ठीक है। शी डिपॉजिट दिस मच अमाउंट इन जनवरी एंड दिस अमाउंट इन फेब्रवरी, ठीक है। उन्होंने 2 मंथ्स डिपॉजिट करे, जैन और फेब में। एंड हाउ मच मनी डिड शी डिपॉजिटेड, तो टोटल मनी कितना डिपॉजिट करा है इन आर बैंक अकाउंट। तो उसके लिए आप लोग क्या करोगे, अब देखो टोटल मनी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एडिशन करना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पे लिख देते हैं मनी डिपॉजिटेड इन जनवरी, ठीक है। वो कितना हो जाएगा हमारे पास, दैट इज 22,980। देन उसके बाद आता है हमारे पास मनी डिपॉजिटेड इन फेब्रवरी, FEBRUARY। देन हमारे पास कितना आ जाएगा, दिस इज 25,880, ठीक है। देन उसके बाद हमें यहाँ पे क्या निकालना है, टोटल मनी रिसीव्ड। तो हम यहाँ पे लिख देंगे टोटल मनी डिपॉजिटेड, हमने कितना पैसा यहाँ पर डिपॉजिट कर दिया। चलिए तो उसके लिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। 0 + 0 इज 0, 8 + 8 16, कैरी 1, 9 + 10 + 8 18, अगेन कैरी 1, 5 + 2 7, दिस इज 8, एंड 2 + 2 इज 4, ठीक है। ये हो गया 48,860, ये। चलिए अब इतना करने के बाद चलते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक पर। ओके, तो यहाँ पर तो अब कुछ नहीं है, अब आ जाते हैं सब्ट्रैक्शन। ठीक है, सब्ट्रैक्शन में भी सेम कॉन्सेप्ट रखना है हम लोगों, जैसे हमने अभी तक सब्ट्रैक्ट करते हुए आए हैं। एंड जो भी प्लेसेस होंगे सेम प्लेस को सेम प्लेस में सब्ट्रैक्ट करेंगे, दैट्स द बेसिक रूल। अगर कोई नंबर छोटा आ जाता है, कि छोटे नंबर से तो माइनस नहीं कर सकते, तो हम क्या यूज करेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ रीग्रुपिंग और कैरी करना, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर तो कुछ नहीं है। ओके, सो हमें यहाँ पे गिवन एक्सरसाइज को करते हैं, दिस इज 2C। तो यहाँ पर आ गया हम ई पार्ट, दिस इज फास्ट सेंस 100,000 10,000, दिस इज लैक्स, ठीक है। ओके, दिस इज 10,000 इज, क्योंकि देखो यहाँ पे नंबर तो आगे गिवन नहीं है, तो ये हो गया हमारा 10,000। ओके, तो माइनस करते हैं, देखो जीरो में से पहले एक ऑर्डिनरी नंबर ले लेते हैं, इससे थोड़ा इजी पड़े, फिर उसके बाद ये वाला क्वेश्चन करेंगे। तो 6 में से 2, 6 - 2 इज 4, 7 - 3 अगेन 4, 7 - 6 इज 1, एंड 8 - 4 इज अगेन 4, एंड 4 - 1 इज 3। तो देखो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हमें क्या करना है कि अब हम देखेंगे छोटे नंबर में से बड़े नंबर को माइनस कैसे कर सकते हैं। अब देखिए 0 में से 2 माइनस नॉट पॉसिबल, ये कैरी नहीं ले सकते क्योंकि ये भी 0 है, ये भी नहीं, ये भी नहीं, तो हम पॉसिबल कहाँ से लेंगे, यहाँ से। यहाँ पे कितना हो गया 7, क्योंकि आगे कैरी देने वाला, तो यहाँ पे जाते कितना हो गया 10। देन कट हो गया, यहाँ पे कितना आ जाएगा 9, यहाँ पे कितना आ जाएगा 10। देन कट हो गया, यहाँ पे कितना आ जाएगा 9, यहाँ पे कितना आ जाएगा 10। देन अगेन कट हो गया, कितना आ जाएगा 9, यहाँ पे कितना आ जाएगा 10। तो 10 - 2 इज 8, 9 - 6 इज 3, 9 - 2 इज 7, 9 - 6 इज 3, 7 - 4 इज 3। ठीक, ये हो गया हमारे पास 33,738। नेक्स्ट वी आर हैविंग फाइंड द डिफरेंस। तो डिफरेंस फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए हम ले लेते हैं दिस पार्ट। चलिए तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, नंबर्स ले लिए। तो जो हमारा पहला बड़ा नंबर उसको ऊपर लिखेंगे, एंड जो दूसरा नंबर है छोटा नंबर उसको हम नीचे प्लेस करेंगे। तो यहाँ पे हमने लिख लिया 33,333, देन 1 2 3 2 1। यहाँ पर जो हमारे प्लेसेस है वो है वाट्स, टेंस, 100, दिस इज 1000, दिस इज 10,000।
भाई उसके बाद माइनस कर देंगे यहाँ पर 3 माइनस 1 इज 2, 3 माइनस 2 इज 1, 3 माइनस 3 इज 0, 3 माइनस 2 इज 1 एंड 3 माइनस 1 इज 2। तो ये हो गया हमारे पास 21,012। ये तो आपको भी बेसिकली बस थोड़ा अरेंज करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, तो कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, तो इजी। तो चलिए आगे चलते हैं हम। अब देखिए थोड़ा सा डिजिट्स इंप्रूव कर दिए इन्होंने, 5 डिजिट की जगह अब कर दिए 6 डिजिट नंबर्स, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा और देखते हैं हमारे पास क्या है। ओके, नेक्स्ट इज वी आर हैविंग एक्सरसाइज 2D एंड यहाँ पर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग, अब सब्ट्रैक्ट करना है। चलिए तो यहाँ पर हम लेते हैं, पहले बी पार्ट लेते हैं। 6 माइनस 6 0, तो ये तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि 0 है, यहाँ से कैरी नहीं ले सकते क्योंकि ऑलरेडी 0 है, तो हम कहाँ से कैरी लेंगे, यहाँ से। तो गया 1, यहाँ पर आ गया 10, तो 10 आगे कैरी करेगा, तो यहाँ पे कितना आ गया 9, यहाँ पे कितना आ गया 10, ठीक है। तो 10 माइनस 7 इज 3, 9 माइनस 3 इज 6, 1 माइनस 8 इज नॉट पॉसिबल, तो हम यहाँ से कैरी लेंगे 8, यहाँ पे आ जाएगा कितना 10, 10 प्लस 1 दैट इज 11, 11 माइनस 8 इज 3 एंड 8 माइनस 4 इज 4। तो आप लोगों को सेम ऐसे ही कैरी लेना है एंड देन सॉल्व करना है बेसिकली। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। तो यहाँ पर कुछ नहीं है, हाँ एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है हमारा, चेकिंग द आंसर फॉर एडिशन सब्ट्रैक्शन। तो देखिए इसमें हम करते क्या है, अगर हमने दो नंबर को क्या करा है, ऐड करा है, देन हमारे पास एक सम आया है, तो हम इस सम को सबसे ऊपर लिखेंगे और इन दोनों में से कोई सा भी एक माइनस करके हमारा आंसर दूसरे के इक्वल आना चाहिए, ठीक है। तो जो हमारा पास एडिशन के लिए होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, एडेंट बोलते हैं, ठीक है। फर्स्ट एडेंट, सेकेंड एडेंट। और अगर हम बात करें जो भी ऐड करने के बाद हमारे पास आंसर आता है, दैट इज आवर सम, ठीक है, टोटल वी कैन से दैट। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट, अगर हम सब्ट्रैक्शन की बात करें तो सब्ट्रैक्शन में थोड़ी सी टर्म्स चेंज हो जाती है। तो उसमें एक जो हमारा बड़ा नंबर है, ठीक है, इसमें से माइनस करते हैं, दैट इज माइन्यूएंड। छोटा नंबर सब्ट्रैक्ट करते हैं, दैट इज सब्ट्रैंड। एंड लास्ट में जो बचता है वो क्या होता है, हमारा डिफरेंस, ठीक है। तो चलिए यहाँ से हम एक क्वेश्चन पिक करते हैं, दैट इज बी पार्ट। चलिए इसे तो पूरा ही पिक करना पड़ेगा, सॉरी, चलिए ये हो गया हमारा बी पार्ट, तो साइड में कर देते हैं। ओके, तो फर्स्ट वी हैव टू डू सब्ट्रैक्शन, चलिए सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं। अब सबसे पहले हमारा माइन्यूएंड है, माइन्यूएंड को देख लेते हैं हम यहाँ पे, जो कि हमारा 6, 7, 4, 3, 1। Then we are having subtrahend, that is 5, 9, 9, 8, 1, and after that at last, सबसे लास्ट में हमारे पास क्या आता है, डिफरेंस। एंड डिफरेंस निकालेंगे यहाँ पे, तो 1 माइनस 1 है 0 एंड 3 नॉट पॉसिबल, यहाँ से कैरी लेंगे हो जाएगा 3, यहाँ पे आ जाएगा 10। तो 10 प्लस 3 13 एंड ये कितना हो जाएगा 5, 3 दिस इज 6, यहाँ पे आ जाएगा 10, 13 दिस इज 4, 6 माइनस ये तो पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 10, 16 दिस इज 7 एंड ये हो जाएगा 0। तो हमारे पास आ गया है यहाँ पर यस 7,450। अब हमें क्या करना है, इसकी चेकिंग करनी है, चलिए चेकिंग करते हैं। तो इसको हम यहाँ पर प्लेस कर देते हैं, ठीक है, प्रॉब्लम ना हो। ओके, ठीक है। तो चलिए अब चेकिंग में हम क्या करेंगे, यहाँ लिखते हैं चेकिंग। ये थोड़ा बड़ा हो गया ना, इसको छोटा कर देते हैं पहले, चलिए तो हमने यहाँ पे लिख दिया। और सबसे पहले चेकिंग में हम क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर डिफरेंस, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ, दैट इज 7,450। देन हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सबट्राइंड, इसको हम प्लस करने वाले हैं, दैट इज 5,900। सॉरी, इनके प्लेसेस भी देखना ध्यान से कि चेंज ना हो। तो देखिए ये था 59,000, तो हम यहाँ लिखेंगे 59,000, दैट इज 981। देन इसको ऐड करने के बाद हमारे पास क्या आना चाहिए, हमारे पास आना चाहिए माइन्यूएंड, ठीक है। अब माइन्यूएंड देखते हैं, देखो ऊपर लिखा हुआ है, इसको सॉल्व करते हैं। दैट इज 8, 0 प्लस 1 इज 1, 8 प्लस 5 इज 13, दैट इज कैरी 1, 9 प्लस 1 10 प्लस 4 14, कैरी 1, दिस इज 17, 7 कैरी 1, 5 प्लस 1 दिस इज 6।
क्योंकि 67,431 देखो हमारा माइनमेंट सेम आ रहा है, तो इसका मतलब हमने क्वेश्चन सही करा है। ये हो गया हमारा हैंस वेरीफाई। चलिए तो बाकी के पार्ट आप लोग कर लेना एंड देन इसके बाद ओके, तो यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस हैं तो उनको देखते हैं। ओके तो देखिए यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन हुआ है सिंप्लीफिकेशन का, मतलब इसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन दोनों है। तो हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम यहाँ पर जो हमारे पास एडिशन के क्वेश्चन पार्ट है और सब्ट्रैक्शन के पार्ट है, दोनों ऐड कर लेते हैं। कैसे, चलो लिख लेते हैं पहले। 63250 एंड प्लस 2689, ये प्लस हो गया। देन माइनस करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 1598। देखो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो इसलिए मैं इनको एक साथ लिख देता हूँ, 35070। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये कर लिया। अब इनको ऐड कर लेते हैं रफ में। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ 63250 एंड दिस इज 2689। आप इनके प्लेसेस का स्पेशल ध्यान रखना, ठीक है, चेंज करने से क्वेश्चन गलत हो जाएगा। 9 दैट इज 8 प्लस 5 दैट इज 13 प्लस 3 कैरी 1 6 7 8 9 comma this is 5 and this is 6, so this will become our 65,939 माइनस। अब हम इसको माइनस माइनस प्लस कर लेते हैं, दैट इज 1598 प्लस 35070, this is 8, this is 16 carry 1, this is 6, 5 plus 1 is 6 and this is 3, क्योंकि 36,668। तो चलिए अब इनको रफ कर देते हैं जो हमने रफ कैलकुलेशंस करे हैं यहाँ पर। ओके फाइन, ठीक है, तो ये हमारा रफ वर्क है कि हमें लास्ट में करना होता है। चलिए उसके बाद अब इन दोनों सब्ट्रैक्शन करना है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम 65939 देन 36668। ठीक है, माइनस करेंगे तो ये हो गया हमारे पास माइनस करने के बाद देखिए 9 माइनस 8 दस 1, 3 पॉसिबल, यहाँ पे 8 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 10। 13 दिस इज 7, 8 माइनस 6 इज 2 एंड यहाँ पे भी पॉसिबल नहीं है 5, यहाँ पे आ जाएगा 10, तो ये हो गया 9 दिस इज 2। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास 29,271 आंसर। ठीक है, चले उसके बाद हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हो रहे हैं तो हमें इसको रब करना पड़ेगा। चलिए तो हम यहाँ पर कर देते हैं इसको। ओके, तो ये आ गया हमारे पास एक्सरसाइज दोबारा से। एंड अब यहाँ पर हम क्या लेते हैं, एक प्रॉब्लम, वर्ड प्रॉब्लम लेते हैं। अब देखिए अभी यहाँ पर क्या है कि हमें प्लस भी करना पड़ सकता है, माइनस भी करना पड़ सकता है, तो हमें कैसे पता चलेगा, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझ के। तो चलिए हम यहाँ से ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या एक क्वेश्चन है जिसको हमें यहाँ पे देखना है क्या बोलता है क्या नहीं। तो हमने यहाँ पे देखा कि अ फार्मर प्रोड्यूस 17,815 kg ऑफ व्हीट एंड उसमें से क्या हुआ है 1,490 kg ऑफ व्हीट वर डैमेज ड्यू टू फ्लड। ओके, तो उन्होंने यहाँ पे क्या करा, सोल्ड आउट कर दिया, नहीं खराब हो गया, डैमेज हो गया। ठीक है, देन ही सोल्ड आउट द रेस्ट, उन्होंने बाकी के जो बचे हैं वो सोल्ड कर दिए। देन हाउ मेनी किलोग्राम्स ऑफ व्हीट डिड द फार्मर सेल। तो यहाँ पे पूछा गया कि फार्मर ने कितने गुड्स, मतलब व्हीट्स को सोल्ड आउट करा। तो देखिए टोटल था, उसमें कुछ खराब हो गया तो कुछ बचा होगा, तो वही तो सोल्ड आउट करा होगा। तो बचे हुए के लिए हम क्या यूज करते हैं, सब्ट्रैक्शन पार्ट। ठीक है, तो हमें ऐसे ही क्वेश्चंस में आइडिया लगाना होता है कि ऐसा हुआ है तो हम ऐसा करेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे लिख देते हैं क्वांटिटी ऑफ wheat produced। ठीक है, तो हमारे पास क्वांटिटी कितना था, दैट इज 17,815 kg। Here next we are having quantity of wheat damaged। कितना हो गया डैमेज, 1,498 kg। अब उसके बाद आ जाता है यहाँ पर क्वांटिटी ऑफ व्हीट
तो माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ गया यहाँ पर। ओके माइनस करते हैं, दैट इज 5 में से जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 0, यहाँ पर आ जाएगा 10। 15 - 8 इज 7, 10 - 1 इज 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 7, -4 इज 3, दिस इज 16। तो हमारे पास कितना केजी हमने सेल कर दिया, दैट इज 16 केजी, 317 किलोग्राम। ठीक है, तो चलिए और देखते हैं हम यहाँ पर कुछ है क्या हमारे लिए। ओके, एस्टिमेटेड सम एंड डिफरेंस। ओके, तो यहाँ पर तो अभी कुछ नहीं है, आगे चलता है। ओके देखिए, एस्टिमेशन का मतलब क्या है कि नियरेस्ट या राउंड ऑफ करना। हमने पहले भी क्वेश्चंस करे, अब वही सेम प्रॉब्लम यहाँ पर लगाने वाले हैं राउंड ऑफ के लिए। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ से क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एस्टिमेट ईच ऑफ द फॉलोइंग टू द नियरेस्ट 10 एंड फाइंड द एक्चुअल सम एंड डिफरेंस। ओके, तो हम यहाँ पे दोनों निकाल रहे हैं, तो हम दो क्वेश्चन ले लेते हैं। हाँ, अब यहाँ पे निकाल लेते हैं एक्चुअल और यहाँ पे निकाल लेते हैं हम एस्टिमेटेड। ओके फाइन। अब देखिए मैं एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे मान लीजिए मेरे पे 37 है, 37 को राउंड ऑफ करेंगे, एस्टिमेटेड निकालेंगे, तो या तो 30 होगा, टेंस में या 40 होगा। अब हमें क्या चूज करना है, वंस प्लेस। अगर ये 5 से बड़ा है तो हम किधर जाएंगे, राइट हैंड साइड की तरफ जाएंगे। अगर ये 5 से छोटा हो तो हम किधर जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, क्योंकि अभी 37 है तो हमें क्या चूज करना पड़ेगा, 40। अगर 33 होता तो हम क्या चूज करते, 30। क्लियर, इसी टाइप से हमें यहाँ पे लॉजिक लगाना है, देन सॉल्व करना है। चलिए एक्चुअल में देखते हैं कि हमें क्या करना है, दैट इज 86 - 55। अब देखो 80 का अगर राउंड ऑफ करेंगे तो 80 होगा, 90 होगा। फिर हमने देखा ये क्या है, 5 से बड़ा है, तो हम किधर जाएंगे, 90। तो हमने इसका एस्टिमेटेड कितना निकाल दिया, दैट इज 90। अब सेकंड नंबर है 55, 55 में या तो 40 होगा या फिर 50 होगा। अब ये 5 से बराबर या ग्रेटर होगा तो हम किधर जाएंगे, राइट हैंड साइड। ये भी कितना हो जाएगा हमारा, 60। ठीक है, तो इनका सफिशिएंट करते हैं। 6 - 5 इज 1, 8 - 5 इज 3, दैट इज 31। अगर हम यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करते हैं, दैट इज 0 एंड दैट इज 3। ये कितना हो जाएगा, 31। एक्चुअल डिफरेंस हो गया और एस्टिमेट डिफरेंस कितना हो गया हमारा, 30। ये तो हो गया डिफरेंस। चलिए अब थोड़ा सा निकाल लेते हैं हम सम। तो यहाँ पे देखिए एक्चुअल सम के लिए हमें दूसरा पार्ट लिया था, दैट इज 453 प्लस 386। ठीक है, अब देखो हमें यहाँ पे किस पर फोकस करना है, टेंस प्लेस पर। ये 50 है, 50 के राउंड ऑफ क्यों गया, तो 50 होगा या फिर 60 होगा। हमने देखा वंस प्लेस है तो 5 से छोटा है, तो हम किधर जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। तो ये हो जाएगा हमारा 50, और इससे पहले वाले जो भी नंबर है वो हम एज इट इज ले लेंगे। राउंड ऑफ हो गया, 53 का कितना आ गया, 50। अब यहाँ पर क्या हमारे पास 86 है, तो 86 से राउंड होगा तो 80 होगा या फिर 90 होगा। फिर हम वंस प्लेस पर गए, हमें पता है तो 5 से बड़ा है, तो हम क्या चूज करेंगे, 90। तो यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास, 390। ठीक है, तो ये इसका एस्टिमेटेड हो गया, ये इसका एस्टिमेटेड हो गया। अब हमें क्या निकालना है, सम। चलिए इसको करेंगे, 6 + 3 इज 9, 5 + 3 8 + 5 इज 13, कैरी 1, 4 + 4 इज 8। इधर करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 एंड दिस विल बिकम, यहाँ से पॉसिबल नहीं हो जाएगा, 3 यहाँ पे आ जाएगा। और ऐड करना है ना हमें, तो सॉरी सॉरी सॉरी, ओके। तो यहाँ से एडिशन वाला जो था वो दोबारा कर देना, कट कर देना। ठीक है, 0 + 0 is 0, 5 9 5 + 9 that is 14, carry 1, 4 + 1 5 + 3 that is 8। ये कितना हो गया हमारा, 840। तो देखो उसका राउंड ऑफ 50 आ गया हमारा। अगर आप इसका भी बेसिक 39 की राउंड ऑफ करते तो वो भी 40 ही आता। क्लियर, चलिए अब इसको हटा देते हैं। तो यहाँ पर हो गया है हमारे पास टेंस का हो गया। अब हमें क्या निकालना है, एक्चुअल सम एंड डिफरेंस नियरेस्ट टू द 1000। तो सेम हम थाउजेंड्स के लिए भी ले लेते हैं, क्वेश्चन पिक कर लेते हैं यहाँ पर, दिस वन। उसके बाद देखें क्या कुछ है, हंड्रेड्स में भी है। तो चलिए इसका भी क्रॉप कर लेते हैं। तो हम इसका भी बी पार्ट ही सॉल्व कर लेते हैं, तो इसमें दोनों पार्ट आ जाते हैं। चलिए तो पीछे वाले पेज पे चलते हैं पहले। ओके, तो ये हमें नियरेस्ट थाउजेंड सब करना है, तो हमने यहाँ से ये क्वेश्चन पिक करा। तो यहाँ पर हम एडिंग डाल देते हैं, दिस इज एक्चुअल सम और डिफरेंस, जो भी हम करें उस हिसाब से देख लेंगे। एंड यहाँ पर हम क्या देखेंगे, एस्टिमेटेड।
अब अगर मैं 1000 की एग्जाम्पल लूँ, ये हो गया 3720, तो हमें 1000 को क्या करना है, राउंड ऑफ करना है। तो ये क्या हो गया, तो 3000 होगा या फिर इसका 4000 होगा। 1000 से पहले क्या आता है 100 प्लेस, तो हमने 100 प्लेस को चेक करना है 5 से। अगर 5 से बड़ा होगा तो हम किधर जाएंगे, राइट हैंड साइड। अगर 5 से छोटा होता तो हम किधर जाते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। तो इसका राउंड ऑफ क्या हो जाएगा इस नंबर का, 4000। क्लियर। चलिए इसी पॉइंट को ध्यान रखते हुए हमें यहाँ पर क्वेश्चंस करने हैं। तो चलिए यहाँ पर आ जाते हैं एक्चुअल पर। तो एक्चुअल में सबसे पहले यहाँ पर है 31462 प्लस 42713। इनको ऐड करेंगे फिर हो जाएगा 3 + 2 दैट इज 5, 6 + 1 इज 7, 7 + 4 इज 11, कैरी 1, तो 2 + 1 3 + 1 दिस इज 4, 4 + 3 इज 7। ठीक है, तो ये हो गया 74,175। अब इनका हमें क्या निकालना है, एस्टिमेटेड। एस्टिमेटेड निकालने के लिए हम इधर आ जाते हैं। ये कितना है, 31,000। 1 के बाद देखो 4 है तो ये एज इट इज रहेगा, दैट इज 31,000। फिर 5 से छोटा था, फिर हम देखो 42,000। इससे नेक्स्ट नंबर क्या है, 5 से बड़ा नंबर है, दैट इज 7। तो हम किधर 2 का राउंड ऑफ राइट हैंड साइड लेंगे तो क्या जाएगा 3 हो जाएगा हमारे पास 43,000। इनको ऐड करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 3 0 से 3 + 1 दिस इज 4 एंड 4 + 3 इज 7। ठीक है, तो ये इसका क्या हो गया, एस्टिमेटेड। और वी कैन से राउंड ऑफ नंबर्स। तो चलिए अभी इसमें डिफरेंस का भी करना है, ओके तो इसको रब कर देते हैं। चलिए डिफरेंस का भी सेम आप इसी टाइप से कर लेना, क्योंकि ज़्यादा कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि सेम ही टाइप के क्वेश्चन है। तो चलिए इन ये हंड्रेड से, तो हंड्रेड में भी हमें यही करना है कि अगर मान लीजिए 372 है, तो 100 प्लेस को राउंड ऑफ करना है, तो हम क्या देखेंगे, तो टेंस प्लेस, या तो राउंड ऑफ होगा कितना होगा 300, या फिर कितना होगा 400। अगर ये 5 से बड़ा होगा तो हम किधर जाएंगे, राइट हैंड साइड। अगर 5 से छोटा होता तो हम किधर जाते, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, चलिए तो इसी कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम एक्चुअल, और यहाँ पे लिख लेते हैं हम एस्टिमेटेड। क्लियर। चलिए एक्चुअल में हमने इस बार डिफरेंस का क्वेश्चन ले लेते हैं, पिछली बार हमने एडिशन कर लिया था, दैट इज 3754। ठीक है, अब एस्टिमेट निकालेंगे तो देखिए यहाँ पे 3 है, 3 के बाद हमने देखा हंड्रेड्स में चेंज करना है, तो ये क्या 5 से बड़ा है, तो हम किधर जाएंगे 400 की तरफ जाएंगे। अगर हम इधर देखिए 700 है, या तो 700 राउंड ऑफ क्या होगा, 700 होगा या फिर 800 होगा। हम देख रहे 5 है इसका टेंस प्लेस, ये भी बड़े की साइड हो गया, तो ये कितना हो गया 3800। अब इनको हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। चलिए तो यहाँ पर देखेंगे हमारे पास क्या आ गया, 9 - 4 इज 5, 8 - 5 इज 3, एंड यहाँ पे 13 है, 13 में साइन माइनस करेंगे दैट इज 6, एंड यहाँ पे 6 आ जाएगा दैट इज 3, 36,635। एंड यहाँ पर देखेंगे हम इसमें तो 0 0 दिस इज 0, यहाँ पर करेंगे तो कितना हो जाएगा, दिस इज 4, यहाँ पे 6, यहाँ पे 10, 14, तो 8 से 14। ठीक है, 6 + -3 इज 3, ये हो गया 3600। ठीक है, अगर आप राउंड ऑफ भी करेंगे तो सेम ऐसे ही आ जाएगा। हमने यहाँ पे सारे राउंड ऑफ कर लिए, देन इसके बाद हमारा यहाँ पे हो गया टॉपिक फिनिश। हाँ और कुछ नहीं, ये सारे आप लोगों के लिए। तो आई होप आपको ये सारे टॉपिक बड़े अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब आप लोगों को क्या करना है, प्रैक्टिस करने, जितने आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा से ज़्यादा आपका क्या होगा, काम सही हो जाएगा। ठीक है, आपकी कमांड बनेगी, आप कैलकुलेशन अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।